हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पे स्वागत है। देखिए, एसएसटी यानी सोशल साइंस का क्वेश्चन का यहाँ एक सेट है। एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस सोशल साइंस का सेट को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर आएंगे। पहले हम बात कर लें कि क्वेश्चन पेपर का पार्ट, सेक्शन ए बी सी डी 4 पार्ट में आपको मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात आप करते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर अगर आप सेक्शन बी की बात करेंगे तो 22 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 18 क्वेश्चन करना है। सेक्शन सी की बात करेंगे तो 12 क्वेश्चन है आपको है केस बेस पर, जिसमें आपको सिर्फ मात्र 10 ही क्वेश्चन को करना है। मैप में अगर आप देखेंगे डी का सेक्शन में होगा, जिसमें आपको सिर्फ 2 है और 2 ही को आपको सॉल्व करना होगा। ये हो गया आपका सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज के बाद अब आपको जानना है कि हमें क्वेश्चन को और एक एक क्वेश्चन का डिटेल हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे और आंसर के साथ, और इसका एनसीईआरटी में कहाँ पर इसका सोल्यूशन होगा। तो चलिए, पहला सेक्शन ए में, जिसमें आपको 24 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन आपको करना है। तो सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सोसाइटी इन बेरिन। तो इसका सही आंसर है बी। ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये ऑप्शन बी होगा, और ये अगर आप जाकर देखेंगे तो पेज नंबर 20 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इसका 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहला है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, या यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ये वियतनाम। ये 4 ऑप्शन है, जिसमें कि आपको अच्छी तरह से पता है कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो है वो आपका यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है। ये आप पेज नंबर आपको 22 में मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जरा क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर हमसे 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, वो भी जोल्वेरियन के लिए। देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन को आप पढ़ ले और देखिए इसका ऑप्शन जो है वो होगा इट वाज। ऑप्शन जो होगा, इट वाज द कस्टम यूनियन ऑफ इंटीग्रेटेड ऑफ पर्शिया। ये अगर आप चाहेंगे ऑप्शन सी होगा, सही आंसर होगा सी। और इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 10 में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोल रहा है इनमें से देखिए, क्या विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री वेयर इन्वॉल्व इन द 3 वार विद द पर्शिया एंड इंडेड विद विक्ट्री। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखिए, क्वेश्चन का कह रहा है वो कौन सा कंट्री इनमें से 3 कंट्री है जो पर्शिया के साथ युद्ध किया था और अंत में विजय हुआ, और लास्ट में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी यूनाइट के फॉर्म में हुआ। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जर्मनी के साइड में जो मौजूद था वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और आपका डेनमार्क एंड फ्रांस था, यानी ऑप्शन बी है। और पेज नंबर 19 में इसका आप पूरा पेज में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर 5, 6, 7 आपको तीनों यहाँ देख लेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 5 में, ये आइडेंटिफाई अंडर द विच पीपल आर डिमांड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19th सेंचुरी ऑफ यूरोप। यानी 19th सेंचुरी में आपका यूरोप में बता रहा है कि इनमें से डिमांडेड था फ्रीडम के लिए। तो वो किससे फ्रीडम मांगा जा रहा था, ये 19th सेंचुरी में कहाँ बोल रहा है, यूरोप में। अगर इस ये जो है पेज नंबर अगर आप 9 खोल कर देखिएगा एनसीईआरटी में, एसएसटी में 9, पेज नंबर 9, तो इसका आंसर है आपका लिबरलिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो करेक्ट मैच अबाउट द क्रॉप्स एंड एरिया। यहाँ कौन सा खेती और कहाँ होता है वो आपको मैच करना है। सबसे पहले कोकोनट असम, यहाँ करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट मतलब सही है। कोकोनट असम में नहीं मिलता है, ये रॉन्ग हो गया। टी गुजरात में नहीं है, ठीक है, असम में होता है।
कॉफी जो है वो कर्नाटका में, ये ऑप्शन सही है। शुगर केन छत्तीसगढ़ नहीं, यूपी एरिया में ज्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें, पीस ऑफ द लैंड अनक्लेविटेड द पास 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड। देखिए यहां पर जो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर पूछ रहा है कि इनमें से जो पीसेस ऑफ लैंड जो है अनकल्टिवेटेड है पास 1 to 5 एग्रीकल्चर लास्ट ईयर में, तो इसमें अगर आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इसका आंसर होगा फ्लो हेड। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 10 में आंसर। ठीक है, ये टॉपिक वहां से है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ ये भी हमको समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या क्या पढ़ना है। इस सेट काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इससे काफी क्वेश्चन कल आपके एसएसटी में आने वाले हैं। कोई 8 नंबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्फ्रेंस वाज convented the discussed environmental protection and social economic development at the global level 1992। यहाँ 1992 की डिस्कस किया गया है। तो इसमें सही आंसर आपका होगा रियो डी जेनियो अर्थ समिट। देखिए ये 1992 में ये रियो डी जेनेरो में इसकी एक बैठक हुई थी जो नेचुरल या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में चर्चा हुई थी। अब आप क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर अगर आप बढ़िए 9 में, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिया हैज लैंड अंडर द वैरायटी ऑफ द रिलीफ फ्यूचर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर इंश्योर द perennial flow of the some river provide facilities for टूरिज्म एंड इकोलॉजी स्पेस। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप बताएंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 5 में, और इसका सही आंसर है माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 10 काफी डिस्कस अगर हम करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन हमें सिर्फ आंसर देखना है और लास्ट टाइम में आप इसे एक बार जरूर देख ले। पूरा 60 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में विच आर द फॉलोइंग द ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट इन लैंड डिग्रेशन। लैंड डिग्रेशन की बात करें तो डिफोरेशन होता है। ये पेज नंबर 10 में इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, पेज नंबर 10 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारा स्टार्ट होगा, वह 11 में क्या है वो हम पूरा डिटेल देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एडॉप्ट द मेजोरिटेनिज्म्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री से इंडिया जो है ना, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा कंट्री से एडॉप्टेड किया गया है मेजोरिटेनिज्म्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार कंपटीशन में भी यूज होता है। तो इस वर्ड का जो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। और आप सिविक्स में पेज नंबर अगर आप 21 में जाएंगे तो ये 21 नहीं है, 26 में है, 26 में, ओनली 6। ठीक है ना, कहाँ है ये, 6 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था और ये पेज नंबर 6 मिल जाएगा और इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन आता है। 12 नंबर में कहा है कि आइडेंटिफाई सिग्निफिकेशन ऑफ रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ देखिए अब पावर शेयरिंग वर्ड है एसएसटी का, इसका सही आंसर अगर आप ढूंढेंगे तो पेज नंबर 6 में ही मिल जाएगा और इसका सही आंसर है रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। ये आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप बात करें तो ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेलगाम हैज थर्ड किंगडम ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, आइडेंटिफाई दिस थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देखिए यहां पर बोल रहा है सेंट्रल जो और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेलगाम में तीसरा गवर्नमेंट है किसी तरह का है, वो कौन सा है, उसका सही आंसर क्या होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये अगर आप खोजेंगे तो पेज नंबर 5 में मिलेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 14, 15, 16 की ओर। तो 15 में हम अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 पहले देख लेते हैं। यहां हमसे क्वेश्चन कह रहा है कमिंग द टुगेदर फ्रीडम। क्या कह रहा है, कमिंग टुगेदर फ्रीडम। ये किस कंट्रीज का एग्जाम्पल है, तो आप इसकी सही आंसर आप अगर आप जाएंगे तो पेज नंबर 15 खोल के देखिए, पेज नंबर 15 में इसका आंसर है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 15 इसका वाई द पावर शेयरिंग अमॉन्ग
amongst a different organism और गवर्नमेंट कॉल्ड द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इसका सही आंसर जो है, इसका एक्सप्लेन करने का वक्त अब नहीं बचा है, तो इसका सही आंसर है इट फ्लो द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल। ये अगर आप चाहेंगे तो पेज नंबर आप 8 में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में क्या है, इंडिया फ्रीडम सिस्टम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हैड द पावर लेजिस्लेटिव ऑन ऑल सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूड इन। ये क्वेश्चन नंबर 16 का अगर आप करवाएंगे तो कंकरेंट लिस्ट होगा। ये पेज नंबर जो आप खोजेंगे तो वो 17 में इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 16 के बाद पहुंच चुके हैं, अब 17 को पहले एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट द इंडिया एंजॉय द स्पेशल पावर अंडर एक्ट 371। देखिए 371, 370 आपको पता है, या 371 ए बोल रहा है, तो वो कौन सा स्टेट है जिसके लिए स्पेशल जो पावर है 371 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका विवरण दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। पेज नंबर आप 20 में इसका आंसर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। देखिए ये प्राइमरी सेक्टर के और एक दो होता है, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टेटरी होता है। तो यहाँ प्राइमरी पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो प्राइमरी में वही होता है जो प्रोडक्शन जमीनी सतह से स्टार्ट करता है, यानी फार्मिंग होगा इसका। अगर आप इसके प्राइमरी सेकेंडरी टेटरी बारे में अगर पूरा डिटेल अगर आपको जानना है तो आप इसको पेज नंबर आप जो है 20 में देख सकते हैं। 20 में क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर द प्रोपोर्शन लिटरेशन। देखिए लिटरल पॉपुलेशन पूछा है इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 और 7 से ऊपर वाला एज ग्रुप का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो लिटरेसी रेट होगा, और पेज नंबर अगर आप बात करेंगे तो ये 10 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एवरेज इनकम। देखिए अब हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज इनकम पूछा जा रहा है। तो एवरेज इनकम जो कैसे निकालते हैं, तो वो आपको पता है कि टोटल इनकम ऑफ द रेसिडेंसेस ऑफ द कंट्री निकलता है ना। एवरेज इनकम वही ना होता है कि जितने देश में रेसिडेंट लोग जितना रहते हैं उसका टोटल इनकम जो किसी देश का होता है वही आपका एवरेज इनकम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या बोल रहा है, HD। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्शन इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन। अब देखिए आपको क्या पता चलता है, HDI से आपको क्या पता चलता है, इम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन पता चलता है, या इम्प्लीमेंट हेल्थ एजुकेशन इनकम चलता है। बी नंबर ऑप्शन होगा, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। पेज नंबर 13 में इसका पूरा एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। चलिए 22 को अगर हम देखते हैं, पेज नंबर 22 को अगर आप देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेचुरल एंड स्टेट बाउंड्री विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट द नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। तो इसका सही आंसर जो हैगा, देखिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका जो है वक्त काफ़ी कम है, इसलिए आप सिर्फ क्या देखें, क्वेश्चन को देख लें, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 23 नंबर बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जांपल ऑफ फॉल अंडर ऑर्गेनिज्म सेक्टर। यहाँ देखिए ऑन एन ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, सेक्टर के एग्जाम्पल है ना, तो उसके कौन से एग्जाम्पल होंगे। इसके सही आंसर है वो है इंजीनियरिंग गेटिंग इम्प्लीमेंट बेनिफिट, ये ऑप्शन होगा। P = 30 पेज नंबर मिल जाएगा, पेज नंबर 30 में। अगर हम 24 नंबर क्वेश्चन को कहते हैं तो क्वेश्चन पढ़िएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी 2005, ठीक है, ये चला था, जिसमें मिनिमम 100 डेज का काम किसी भी मजदूर को वर्क को मिलेगा साल में। इफ द गवर्नमेंट इज अनेबल फुलफिल दिस द 100 डेज एंड इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट वुड बी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि अगर 100 दिन का काम उसे देना है, अगर गवर्नमेंट इज अनेबल, अगर ये 100 दिन काम देने में फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट को क्या कर रहा होगा और गवर्नमेंट क्या करेगी, तो ये कहेगा कि
इसको कंपनसेशन मिलेगा इस देश का, ठीक है ना, लियो कंपनसेशन मिलेगा, यानी ऑप्शन ए होगा। अगर आप इसकी पूरी डिटेल एक बार जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, जो मैं बोल रहा हूँ उसका पेज नंबर मेरे बताने का अर्थ है कि उस क्वेश्चन को आप वहां पर एक बार पूरी तरह से डिटेल कर लीजिए, आपका कोई भी एसएसटी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। यहां से आप शुरू हो जाता है सेक्शन बी, जो कि यहां से 18 क्वेश्चन आपको करना है 22 क्वेश्चन में। यहां पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है फ्लोइंग द इमेज प्रश्निफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉमन सोसाइटी विद द रोमानेटिक इरा 1848 का दिया हुआ है, इसको पूरा डिटेल है। इसमें से आपको ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि पेशन किंग हु हैज द जर्मन एम्पायर इन द कॉमन। देखिए पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो इसका पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिए एक बार, है ना, अपने से एक बार पढ़ लेंगे, जरा वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि समय कम है और ज़्यादा जिससे आपको समय में दे देना है, इसलिए मैं जल्द जल्द काम कर रहा हूँ। हेनरी आपका इसका आंसर है हेनरी 7। 26 को अगर आप देखेंगे तो 26 में क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह का केस स्टडी मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, पूरा इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। ये अगर आप देखेंगे तो ये पेज नंबर 23 में इसका आंसर मिलेगा। कितना कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 23 में मिलेगा, और इसका आंसर जो है वो ये है, ए नंबर 1 और 2 आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये केस स्टडी का है, तो क्वेश्चन नंबर 27 को अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, डिड द वर्ड्स 1845 का केसेस के बारे में पूछा गया है। ये अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए मिलेगा, और पेज नंबर इसका 16 में इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप 28 का देखेंगे तो इसका बी आंसर होगा, और ये मिलेगा आपको पेज नंबर 20। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मैं जल्दी निकाल रहा हूँ। फिर 29 का अगर आप देखेंगे, 29 का अगर आप देखेंगे, इसको बढ़िया से देख लीजिए, लेटरल सॉल्व होगा इसका आंसर, और ये डी होगा, और इसके बारे में डिटेल आपको मिलेगा पेज नंबर 10 में भी, ज्योग्राफी में। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, तो इसका होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेस होगा, टेंडल एनर्जी के बारे में था, तो ये पेज नंबर अगर आप जाइएगा तो 5 में जो मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 स्टार्ट होता है। 31 का इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो 31 का आंसर होगा ए, ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिए आप डिटेल। फिर 32 का ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो 32 का ऑप्शन होगा डी, इसको भी एक बार देख लीजिए, है ना, इसको क्लियर कीजिए, इसको डी होगा। और अगर हम 33 की बात करते हैं, 33 में आंसर होगा वो क्या होगा? 33 का आंसर होगा, आप इसको हम पूरा पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया हुआ, इसलिए आंसर ये इसका ए होगा। और 34 का आपका आंसर भी जो है वो अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन है ये ए ही होगा, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो रेसिडेंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है। और दूसरी बात है, अब अगर हम बात करें क्या नाम है पुलिस के बारे में, तो ये पुलिस जो है स्टेट के का मामला होता है। एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। डिफेंस जो है वो यूनियन इस लिस्ट में आता है, तो ऑप्शन इसका ए होगा। अगर हम 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 35 नंबर क्वेश्चन के लिए अगर आप जाएंगे तो इसका आंसर होगा सी, है ना, इसका सी होगा, ये ऑप्शन सी होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर अगर 36 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 36 का भी अगर आप जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। और 37 का अगर आप बात करेंगे, 37 की बात हम कर रहे हैं अब, तो 37 का इसका आंसर होगा वो है बी, ठीक है ना, ये होगा बी। और 38 का अगर आप बात कर रहे हैं तो 38 का जो होगा वो होगा आपका ए, देखिए ये। 39 का अगर आप आंसर की बात कीजिएगा तो 39 का क्वेश्चन को आप देख लीजिए बढ़िया से अपने से, ठीक है, 39 का सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं 40 नंबर, देखिए 40 नंबर यहाँ मैच करने वाला है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, रीड कीजिएगा पूरा डिटेल। तो यहाँ 40 नंबर का आंसर जो है, सही आंसर जो होगा वो कोरियर होगा, और टेरिटरी सेक्टर में आता है। ये सब आपका रॉन्ग है, एक एक का ये सब रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर आप बात करते हैं 41, ये देखिए ये टेबल दिया हुआ है 3 कंट्रीज़ का, कंट्री ABC का है, ये केस स्टडी है, इसमें आप पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। और इसमें से जो सवाल पूछा गया है
कंट्री ए के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर जो होगा 41 का, वो आंसर अगर आप कहें तो इसका आंसर होगा बी, मोस्ट इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी। देखिए यहाँ पर देखिए बड़ा मसला ख़राब है, 500 500 500 500, जबकि यहाँ पर जो है आपका सब वैरी कर रहा, अलग अलग है, सब अलग अलग है। और यहाँ पर अगर डाटा देखें तो सब 500 में ही था कंट्री बी का। अगर 42 का डाटा को अगर हम देखते हैं आगे, 42 को क्या हमारे पास जो है 42 को अगर ऑप्शन होगा तो वो होगा ए, और 43 का होगा आपका डी। ठीक है ना, इस तरह से आपके आंसर होंगे। मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो और कम समय में इसको एक बार रिवीजन एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप इससे बहुत क्वेश्चन कल आने वाले हैं। 44 की बात करते हैं तो 44 का आंसर होगा ए, और 45 का आंसर होगा, अगर हम 45 का आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर 45 का हो गया बी। फिर इसी तरह से बात करेंगे 46 का आंसर, तो 46 का हो गया ए। अब देखिए यहाँ सेक्शन सी चला है, अब हम लोगों का कब कहाँ तक पहुँच गया, सेक्शन सी में पहुँच गया। यहाँ हमें क्या करना है ये याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें 12 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें अटेम्प्ट 10 ही करना है। ये पूरा स्टोरी आपको पढ़ना पड़ेगा और इस स्टोरी के बाद जो है आपका जवाब आपको देना होगा। तो फ्रेंड्स इसको बारे में तो आप फिलहाल अपने खुद ही स्टडी कर लीजिए, है ना, इसको बढ़िया से स्टडी कर लीजिएगा। और इसमें वही टाइप का टोटल 12 क्वेश्चन कंप्लीट उसी से एक्सरसाइज से पूछा गया है। फिर ठीक है ना टोटल। अब यहाँ पर से जो है अब आता है सेक्शन जो डी होगा, वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो अगर आप आंसर की बात करेंगे, देखिए यहाँ मैप दिया हुआ है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है। देखिए ये और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये मैप, ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये और ये है, ये दोनों मैप में आपको बताना है पोजीशन क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे और ए मार्क जो है वो उत्तराखंड में है, यानी कि बाखरा नगर आपको ये ऑप्शन होगा। अगर आप जाते हैं 60 का, तो यहाँ पर जो होगा वो असम होंगे। क्या होगा असम, ये असम का खेती है चाय वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ 60 है, उसी तरह से इसका 2 ऑप्शन यहाँ अलग से भी दिया हुआ है, ए बी को आपको करना है ना। तो यहाँ भी अगर आप कहेंगे तो वही बात होगा, एक तो हो जाएगा टेहरी हो जाएगा, सॉरी ये टेहरी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा राइस। सो गाइज इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लीजिएगा, काहे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इस बार कमिंग एग्जामिनेशन जो टर्म 1 एग्ज़ाम में आएगा, इस सैम्पल पेपर जो मैंने बता रहा हूँ और बेसिक का ही सैम्पल पेपर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथमेटिक्स को क्या पढ़ना है नहीं करना है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा। मैथमेटिक्स में पूरा एक वीडियो आपको लास्ट फाइनल टच वीडियो आ रहा है। सो गाइस चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय हिंद।